प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने हिंदी व्याकरण के भेदों के बारे में जाना था, जो हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है? और किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से यानी क्रम से लिखते हैं, अ से ज्ञ तक। ठीक है? हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, ये आपके स्वर हैं और ये आपके व्यंजन हैं। तो इन्हें आप फिर से दोहरा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम स्वर के बारे में। आज हम जानेंगे स्वर क्या हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते समय जो हमारे अंदर से हवा निकलती है वो मुंह से आती है और बिना किसी रुकावट के आती है। और हिंदी में स्वर कितने हैं? हमारे स्वरों की संख्या 11 है। ये आपके स्वर हैं। देखिए, अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं इन स्वरों के बारे में और जानते हैं। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी स्वर को जब हम उच्चारण करेंगे, स्वरों का हम उन्हें बोलेंगे, तो देखिए बोलते समय किस स्वर को कम समय तक बोला जाता है, किसको ज़्यादा समय तक बोला जाता है। यानी उनके बोलने के आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ए, ओ, ऋ। तो इन चारों के उच्चारण में बहुत कम समय लगा, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक है? दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। यानी हमने ह्रस्व स्वर को उच्चारित किया था अ, ए, ओ और रे, इससे दुगुना समय जिनको उच्चारण करने में लगता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होती हैं? ये 7 होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हैं, याद रखिएगा। फिर है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी दीर्घ, हमने सबसे कम समय किस में लगा? ह्रस्व स्वर में। उससे ज़्यादा समय हमें लगा दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जिस उच्चारण करने में जिसमें समय लगता है वो है प्लुत स्वर। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है। पहला है हे राम और ओम। तो देखिए, राम और ओम बोलते समय लंबा स्वर आ रहा है, जिसके लिए हमने बीच में एक ये चिन्ह प्रयोग किया है। इसको हम अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह। ठीक है? इसको आपको याद रखना है। तो ह्रस्व स्वर आपको समझ में आए, दीर्घ स्वर समझ में आए और प्लुत स्वर। चलिए आगे बात करते हैं स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में। तो देखिए, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब स्वरों का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करेंगे
तो स्वरों को ना लिखकर स्वरों की जगह उनके कुछ चिन्हों का यानी कि मात्राओं का प्रयोग करते हैं और अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। देखते हैं कैसे। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों में अ का स्वर पहले से ही रहता है। जैसे शब्दों को देखिए, कल, कल और कमल, इन दोनों शब्दों में अ का स्वर पहले से ही है। अब देखते हैं आ की मात्रा ये होती है, आप सभी को पता है, और जिस व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगती है वो आ का स्वर ले लेता है। जैसे काला, काना। इसी तरह से किताब, किस्मत, यहाँ क पर ई की मात्रा है। ई, क पर ई की मात्रा लगाने के बाद हम शब्द बना सकते हैं कीमत, कीड़ा। ओ, जैसे कुल, कुश। ऊ की मात्रा के लिए कूड़ा, कूप। ठीक है, समझिए, दोनों मात्राओं में समझिए। कई बार ऐसा होता है कि छात्र ऐसा करते हैं, ओ की जगह ऊ की मात्रा का ही प्रयोग कर देते हैं और ऊ की जगह ओ कर देते हैं। तो इन दोनों का फ़र्क समझिए। बोलने के हिसाब से हम इनको अलग अलग लिखते हैं। जहाँ लघु स्वर यानी हल्का ह्रस्व स्वर निकलता है, कम समय लगता है जिस स्वर को बोलने में, वहाँ ओ की मात्रा, और जहाँ लंबा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, वहाँ ऊ की मात्रा। फिर है रे, कृपा, कृष्ण। किसी भी व्यंजन के नीचे रे की मात्रा लगाने के लिए हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। देखिए, ये वाला जो चिन्ह है हम इसे प्रयोग करते हैं। जैसे क के नीचे इसको लगाया तो बना कृपा, यहाँ लगाया तो बना कृष्ण। इसी तरह से हम लिख सकते हैं पृथ्वी। ठीक है। ए की मात्रा केला, केसर, और ए की मात्रा कैसा, कैमरा। ठीक है, आप और भी शब्द बना सकते हैं इनसे। और जब हम पढ़ते हैं तो इनको ध्यान दिया करिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है, किया जाता है, तो है पर ए की मात्रा है। ठीक है। ओ की मात्रा के लिए क पर लगाकर हमने शब्द बनाए कोयला, कोटर। औ की मात्रा कौन, कौम। ठीक है। अब आते हैं अंग और अह, ये दोनों हमारे अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इन शब्दों का अभ्यास करिए, इन स्वरों का अभ्यास करिए कि इन स्वरों की मात्राएं हम शब्दों पर लगाकर कैसे शब्द बनाते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो उनको किस तरह से उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।